यह बात अक्टूबर 2020 की है। लॉकडाउन की बंदिशें अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थीं और रास्तों पर एक अजीब सी वीरानी छाई रहती थी। मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में अपनी दो सहेलियों अफसाना और रीटा के साथ सूरत गई हुई थी। 2 दिनों तक सूरत के व्यस्त मार्केट्स में खरीदारी करने के बाद हमारा अगला सफर अहमदाबाद था। हमने रात की बस ली और सुबह के धुंधलके में करीब 3:30 बजे अहमदाबाद के एक सुनसान चौराहे पर उतर गए। शहर की वो खामोशी डराने वाली थी। हमें अगले दिन मुंबई से फ्लाइट लेनी थी, इसलिए हमने एक टैक्सी की और ड्राइवर से एयरपोर्ट के पास किसी सुरक्षित होटल में पहुंचाने को कहा। टैक्सी वाला हमें एक विशाल और आलीशान दिखने वाले होटल ले गया। होटल बाहर से तो भव्य था, लेकिन अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडी और भारी हवा का एहसास हुआ। रिसेप्शन पर सन्नाटा पसरा था। हमें तीसरी मंजिल के बिल्कुल आखिरी कोने वाला कमरा दिया गया। उस लंबी और अंधेरी गैलरी से गुजरते हुए ऐसा लग रहा था मानो दीवारें हमें देख रही हों। खैर, दिन भर हम अहमदाबाद के कपड़ा बाजारों की खाक छानते रहे। काम का बोझ और थकान इतनी थी कि हमने होटल के सन्नाटे पर ज्यादा गौर नहीं किया। शाम को जब हम वापस लौटे तो होटल की डाइनिंग टेबल पर बैठकर तस्वीरें खिंचवाईं, पर वहां एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। न कोई स्टाफ, न कोई और गेस्ट। बस हम तीन सहेलियां और वो गहरा सन्नाटा। रात के करीब 11 बज रहे थे। कमरे की बट्टी कांच की खिड़की से बाहर का वीरान नजारा दिख रहा था। अफसाना, जो स्वभाव से काफी चंचल थी, उसने कमरे में रखे पुराने लैंडलाइन फोन का रिसीवर उठाया और मजाक मजाक में फोटो खिंचवाने लगी। उसने रिसीवर को वापस क्रेडल पर रखने के बजाय पास की टेबल पर ही रख दिया। हम सुबह 4 बजे निकलने की तैयारी में थे, इसलिए रीटा जल्दी सो गई। मैं और अफसाना अंधेरे कमरे में लेटे बातें कर रहे थे। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक रूहानी कराह सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य साया ठीक हमारे पास बैठकर दर्द से छटपटा रहा हो। मेरा शरीर थिर हो गया। मैंने धीरे से अफसाना से पूछा, क्या तुमने कुछ सुना? अफसाना ने कांपती आवाज में हाँ कहा। अभी हम संभलते कि वही कराहने की आवाज तीसरी बार और भी ज्यादा साफ सुनाई दी। हमने झटके से लाइट जलाई। तभी जो हुआ उसने हमारे होश उड़ा दिए। टेबल पर रखा वो फोन अचानक बजने लगा। जिस फोन का रिसीवर हटा हुआ था, जिसमें कोई सिग्नल नहीं होना चाहिए था, उसकी घंटी उस आधी रात को चीख रही थी। खौफ हमारे चेहरे पर साफ था। अफसाना ने तुरंत कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और मैंने कांपते हाथों से अपने बैग से सदगुरु का पवित्र ग्रंथ स्वरवेद निकाला। मैं हमेशा इसे अपने साथ रखती हूँ। जैसे ही मैंने स्वरवेद के दिव्य दोहों का पाठ करना शुरू किया, कमरे की वो भारी और डरावनी ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगी। हमने पूरी रात जाकर काटी। सुबह जब हम नीचे आए तो मैंने मैनेजर की आंखों में झांक कर पूछा, भैया, बिना रिसीवर के फोन कैसे बज सकता है? मैनेजर और स्टाफ ने एक दूसरे को देखा और हमारी बातों को टाल दिया। जाहिर सी बात है कि कोई भी अफवाह होटल के नाम को खराब कर सकती थी। रीटा आज भी इसे वहम मानती है, लेकिन मैं और अफसाना जानते हैं कि तीसरी मंजिल के उस कोने वाले कमरे में उस रात हमारे साथ क्या हुआ था। ये सफर भी हमें बहुत कुछ सीख दे गई।